हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे नया कोर्स जो आपका है 6 क्लास का, उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.2। 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। इस एक्सरसाइज के अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये रही प्लेलिस्ट, कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको ढूंढ लेना है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक व्यापारी के पास 78,592 थे रुपए थे। ठीक है, एक कितने रुपए थे? 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो? 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। ठीक है, प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200। खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? मतलब हमें जोड़ना, गुणा भी करनी है, घटाना भी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जैसे कि आपके पास, मान लो हम एग्जांपल देते हैं, मान लो आपके पास कुल 40 रुपए थे। ठीक है, आपको 10 टॉफी खरीदनी है और एक टॉफी का मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, या 2 रुपए, मान लो एक टॉफी का मूल्य 2 रुपए है। तो अब हमको बताना है कितने रुपए आपके पास शेष बचे। तो हमने 10 टॉफी खरीदी थी, एक टॉफी का मूल्य 2 रुपए थे, तो हमने 10 से 2 की गुणा कर दी, तो हमारे 20 रुपए की टॉफी हो गई। अब हमको बताना है कितने रुपए बचे, तो हमने 40 में से ये 20 घटा दिया, तो हमारे पास 20 रुपए बचे। इसी एग्जाम्पल की तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। तो सबसे पहले लिखेंगे, व्यापारी के पास रुपए। ठीक है, तो ये थे 78,592 रुपए। इतने रुपए थे। फिर 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, एक रेडियो का मूल्य। तो एक रेडियो का जो मूल्य है वो है 1200 रुपए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य। तो करेंगे 1200 की हम 40 से कर देंगे गुणा। 12 चौक होता है 48। हमारे पास 3 जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो 48,000 रुपए के हमने रेडियो खरीद लिए। अब ये कर कितने शेष बचे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए शेष धन राशि। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 78,000 हमारे पास रुपए थे, 78,592 रुपए थे, इसमें से हम 48,000 रुपयों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं क्या आएगा। 2, यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। 30,592 रुपए हमारे शेष रह गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है जोजस स्टडी या एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन डालोगे तो जल्दी सर्च में नहीं आएगा, ढूंढना पड़ेगा। आप जोजस स्टडी डाल दोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखो हमारा ऐप हम आपको दिखा देते हैं। देखो हमारा ऐप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ऐप को ओपन करोगे, इस तरीके से ओपन होके आएगा। फिर आपको करना क्या है, ये जो क्लासेस है यूपी बोर्ड वालों की है। एनसीईआरटी के लिए आपको स्लाइड करना पड़ेगा। ये पर्पल सेक्शन पे टच करेंगे तो आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। यहाँ पे सारी बुक्स आपकी दी गई हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं और सारा सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 72 मतलब 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? दोनों की गुणा करना आवश्यक नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपको इससे गुणा कर देनी है, फिर आपको इससे गुणा कर देनी है, फिर दोनों के आंसर माइनस मतलब कर दो। ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ और ही यहाँ पे ट्रिक लगानी है, मतलब कुछ और ही तरीका अपनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके को हम देख लेते हैं। अगर ये इन्होंने ऐसा लिखा होता कि इसमें दोनों की गुणा करना आवश्यक नहीं है, मतलब इसकी गुणा इससे फिर वापस से इसकी गुणा इससे, इन दोनों का अंतर करना है, मतलब ये तरीका नहीं अपनाना है। हमें आपस में क्या कर देना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 65 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इनका अंतर 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में, ये जो हमारा 72 36 लिखा हुआ है, इसकी गुणा हम 9 से कर देंगे
तो भाई देखते हैं क्या आएगा। 9 छंग 54, 9 छाक 54, 5 हासिल, 9 त्या कहता हूँ 27, 27 के बाद 5 जोड़ना है, 28, 29, 30, 31, 32, 32 3 हासिल और 9 दूनी 18, 19, 20, 21 2 हासिल हुए, 9 सत्ते 63, 64, 65। ठीक है, इतना आया। तो इन्होंने कहा था सही उत्तर कितना था। ठीक है, उनका सही उत्तर अच्छा अच्छा ये पूछा था ना क्वेश्चन में, उसका सही उत्तर से कितना अधिक था, तो इतना अधिक था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि उसका उत्तर सही उत्तर से 65 124 अधिक था। ठीक है, अधिक था, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, आया ना समझ में, सिंपल से इन दोनों को माइनस करके इससे कर देना है। ठीक है, अगर ये बात ना लिखी होती तो हम 56 को इससे गुणा करते, फिर 65 को इससे गुणा कर देते, फिर दोनों का अंतर करते, ताकि बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस तरीके से इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी के अभी करिए। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर देना। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि भाई हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। ठीक है, ये काम आपको करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, और आपको क्या करना है, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है जोजेस बेसिक मैथ। यहाँ पे बेसिक मैथ सिखाई जाती है, बहुत ही मतलब आपको अगर मैथ से डर लगता है तो वहाँ पे आपका सारा डर भाग जाता है, छोटी छोटी चीजें समझाई जाती हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे, तो उस चैनल पे जरूर आ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा नवा। ये कह रहा है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो भाई हमें अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें जो यूनिट दी होती है, यूनिट का मतलब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या लीटर। ठीक है, और या और भी हमारी जो यूनिट होती हैं, ठीक है, ये जो यूनिट दी होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मीटर है तो मीटर होनी चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको हम सेंटीमीटर में ही चेंज करें। और हम आपको एक और बात बता देते हैं, हम हालांकि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताई हुई है, 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 मीटर। चाहे हम अच्छा लैंग्वेज भी लिख देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि लैंग्वेज क्यों नहीं लिख रही हो मैम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक कमीज सीने के लिए कपड़ा, या आवश्यक कपड़ा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको अगर हम चेंज करें तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो भाई हमको पता है ये बात, 1 मीटर जो होती है 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, और प्लस में 15 कर देंगे, और ये हमारा टोटल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा 200 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर, इतने कपड़े की आवश्यकता होती है। ये कह रहे हैं 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिली जा सकती। ठीक है, और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कुल कपड़ा, हमारे पास कुल कपड़ा कितना है। ठीक है, ये भी मीटर में दिया गया है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 40 को हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कमीज की संख्या। ठीक है, अब हम कमीज की संख्या निकालेंगे, कमीजों की संख्या। तो हमारी क्या हो जाएगी, कमीज कितनी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल फॉर्मूला के तौर पे लिखना हो तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, कुल कपड़ा अपॉन में एक कमीज। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो कुल कपड़ा हमारे पास कितना है, 4000 है, 4000 सेंटीमीटर है, और एक कमीज है 215 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमारे पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमें कमीजों की संख्या पता चल जाएगी। फिलहाल हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 को 20 और 5 एक कम 5, नहीं एक बच गया ना, 5 या 15, 3 आ जाएगा, हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं।
इसको काटेंगे 5 अठे 40 और 2 0 लगा, तो हमारे पास 800 बटे में 43 आ गया है। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, तो हम 800 बटे में 43 इस तरीके से लिख देंगे। अब हम अगर इसको भाग करेंगे तो हम यहाँ पे भाग करके भी दिखा देते हैं। 43 को 800 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो हम यहाँ पे 43 लिख देंगे। रेड से कर लेते हैं, आंख में बहुत खुजली सी हो रही है यार। ठीक है, तो एक बार में गया तो क्या, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 4 गया 3, 37 बचा, एक 0 उतार लिया। फिर हम कितनी बार में ले जाएंगे इसको, हम इसको ले जाएंगे कितनी बार मिले, 4 पंजे भी 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 8 तियां 24, 8 चौके 32, 8 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो 8 तियां 24, ठीक है 24, और 2 हासिल 8 को 32, 33, 34। ठीक है, अब हमारा कितना बच गया, यहाँ पे बच गया है हमारा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हमारा हो गया है, अरे 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और 10 26 बचा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या बच रही है, हमारे पास कितनी संख्या बच रही है, ये 8 जो ये पूरा पूरा आया है, इतनी कमीज से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं 18 कमीज, हमें पूरा आंसर नहीं लिखना है। तो इसको भाग देने पे हमें जो फाइन यहाँ पे पूरी संख्या जो निकल रही है वही हमें लिखनी है। तो 18 कमीज जो है वो सिली जा सकती है, कितनी सिली जा सकती है, 18 कमीज सिली जा सकती है। हमारा आंसर तो 18 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर की जरूरत पड़ेगी कि कितना कपड़ा शेष रह गया। तो हमारे पास यहाँ पे शेष क्या आया था, 26 आया था ना, तो हमने किससे काटा था, 5 से काटा था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेष कपड़ा, शेष कपड़ा। तो शेष हमारा कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा, 26 जो काटा था, 26 जो शेष आया था, और हमने किससे काटा काटा था, 5 से काटा था, इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 का 30, 5 10 3 13, तो 130 आ जाएगा। 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो हमारा शेष रह जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर 100 से भाग कर देंगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो हमारा शेष रह जाएगा। ये तो हमारा एक तरीका हुआ। ठीक है, अगर हम इसको काटते नहीं, ठीक है, 5 से को काटते नहीं, तब हमारा शेष आता है 130, तो हम डायरेक्ट 130 लिख सकते थे। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 18 से ये क्या गया, कहाँ गया, 18 से 215 की गुणा कर देंगे, तो हमारा जो भी आएगा, ठीक है, फिर उसको 4000 से घटा देंगे तो हमारे पास 130 बचेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर आप काट रहे हो जिससे, उससे हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो बढ़िया रहेगा कि आप काटो ना, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, शेष जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।